नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11 हिस्ट्री जो आज यानी कि 28 अक्टूबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम हुआ है उसके आंसर की को बताने वाला हूं। तो साथ ही साथ आप लोग भी मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, जितना क्वेश्चन मैंने आप सभी को पढ़ाया था वही क्वेश्चन आया है, उससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं गया है। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसे आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं गया है। ठीक है, तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 11 और क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। और जो आपका वीकली टेस्ट एग्जाम होता है उसका भी VVI क्वेश्चन करवाया जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था। तो ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है। तो बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था, मैनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, मैनर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। तो रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा आपका लैटिन था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, लैटिन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी की फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया था। तो जो आपका जर्मनी की फ्रैंक जनजाति है इन्होंने आपका फ्रांस देश का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, फ्रांस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कराया हुआ था। तो ईसाई धर्म का प्रथम पोप आपका ग्रेगरी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ग्रेगरी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रांतों के प्रमुख धर्माधिकारी कहलाते थे। तो प्रांतों के प्रमुख धर्माधिकारी क्या कहलाते थे, तो उसे आर्क बिशप कहलाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, आर्क बिशप। देखिए सारा क्वेश्चन आपका कराया हुआ है, जो मैंने आखिरी के 20 क्वेश्चन करवाए थे उसी से क्वेश्चन आया हुआ है, उससे बाहर नहीं गया हुआ है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया था। तो सामंतवाद पर सबसे पहले आपका मार्क ब्लॉक ने काम किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, मार्क ब्लॉक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मार्टिन लूथर का जन्म आपका जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा जर्मनी में हुआ था। देखिए कोई भी ऑप्शन में यहाँ पे आपका नहीं दिया हुआ है कि कहाँ हुआ था, ऑप्शन में आपका यहाँ पे डेट दिया हुआ है, यानी कि कब हुआ था सो दिया हुआ है। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था, आप लोग याद रखिएगा जर्मनी में हुआ था। और कब हुआ था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा 10 नवंबर 1483 ईस्वी को मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था। और ये मार्टिन लूथर कौन थे, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा मार्टिन लूथर को आपका धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन का जनक या तो जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो मार्टिन लूथर को कहा जाता है, जिसका जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। और कब हुआ था, तो 10 नवंबर 1483 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5 क्या है। तो 5 आपका जागीरदार को कहते थे। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, जागीर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी किस महादेश में है। तो जर्मनी आपका यूरोप महादेश में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, यूरोप। उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन है आपका कि इन प्रेज ऑफ फोली पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो आपका पुस्तक है इन प्रेज ऑफ फोली, इसके लेखक है आपका इरास्मस। ठीक है, कौन है, इरास्मस इसके लेखक है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, इरास्मस। देखिए आपका जो मैंने 10 में 10 क्वेश्चन आपका 20 क्वेश्चन करवाया था उसी से आपका 10 क्वेश्चन आया है। और वही सब क्वेश्चन देखिए सिलेक्टेड क्वेश्चन आता है, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है ना, यानी कि जो विगत वर्षों में बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वही सब क्वेश्चन आता है, उससे बाहर नहीं जाता है। और वही सब मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाया था, उसमें आपका 10 क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि जो पढ़ाता हूं ये आपके बोर्ड एग्जाम में तो वीकली टेस्ट एग्जाम में आता है। तो चैनल पे आप लोग यहाँ पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है, और सपोर्ट थोड़ा सा कीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इतना एक्सप्लेन करके कोई आपको नहीं बताएगा, डायरेक्ट आंसर बताएगा और निकल जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे पास एक्सपीरियंस आपका 3 से 4 सालों का यूट्यूब में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तब से पढ़ा रहा हूँ। और आप लोग अपने सीनियर से पूछिएगा किस प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ। स्पेशल क्लास 12 का पढ़ाता था, लेकिन इस बार आपका क्लास 11 का पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूँ, आप लोग देख ही रहे होंगे और आप लोग सीनियर से पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए आपका सेक्शन बी में जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्या था कि 5 किसे कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि 5 आपका जागीर था, यानी कि जागीरों को 5 कहते थे। तो यहाँ पे सीधा आप लोग लिख सकते हैं कि जागीरों को 5 कहते थे। इतना लिखने से आपको 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसको मतलब एक वाक्य में या तो एक वर्ड में लिखने को रहता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं तो कि जो जागीरों
थे उसी को क्या कहा जाता है, 5 कहा जाता है। उसके बाद आपका अर्लिया डायूक कौन थे, तो देखिए अर्लिया डायूक आपका राजा जिन लोगों को जागीर प्रदान करता था उसे आपका अर्लिया डायूक कहते थे। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए इसलिए आपको ये दिखा दिया ताकि आपको विश्वास हो जाए कि जो क्वेश्चन कराए थे वही क्वेश्चन आया। देखिए आज मैंने आपको सुबह यही सब क्वेश्चन करवाया था, उसी से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, वही सब मतलब चैप्टर वाइज आपको करवा दूंगा, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ, उससे आप लोग देख लीजिए। और हाँ, सब्जेक्टिव इसके बाद जो है उसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है, फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, उसमें सिर्फ आपका 40 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वजह से मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग सिर्फ MCQ क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, और जो आपका 2 नंबर का जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उसका फिर उत्तर आपको एक वाक्य में या तो एक वर्ड में ही देना है, तो वो सब क्वेश्चन भी मतलब MCQ के फॉर्म में आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग कीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आप लोग ज्यादा फोकस मत कीजिए। देखिए 12th वालों का आपका बोर्ड एग्जाम, फाइनल बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो उसका मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाता हूँ। ठीक है, और आप लोगों को नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आपका पूछा ही नहीं जाएगा। लेकिन आप लोगों का अगर डिमांड रहेगा कि हाँ सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि जरूरी रहता है वहाँ टेस्ट में लिखना, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ कि टेस्ट पे मेन फोकस नहीं होना चाहिए, मेन फोकस आपका होना चाहिए फाइनल बोर्ड एग्जाम में ज्यादा नंबर लाना, टॉप करना। ठीक है, ज्यादा नहीं तो टॉप करेंगे, बस शुरू से पढ़ते जाइए। अभी से आप लोग पढ़िएगा फिर भी टॉप कीजिएगा। 11 का वैल्यू नहीं है तो ऐसा मत सोचिएगा कोरोना में क्या हुआ था, जो आपका 12 वालों को नंबर दिया गया था 11 वालों के बेसिस पर दिया गया था। ठीक है, तो भविष्य में क्या हो सकता है ये मत देखिए, आराम से पढ़िए, और ये सब आपका जो ग्रेजुएशन कीजिएगा वहां पे भी आपको काम आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।